Hello, Chapati. This is Anish Tripathi. Welcome to the Raise Institute, where you get all subject-related videos from class 9 to 12. आज क्लास 11th का एक धमाकेदार चैप्टर लेके आया हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्वेश्चन आएगा ही आएगा इससे, और इस समरी के बाद बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। द रेज इंस्टीट्यूट है और फिर भी टेंशन है, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है द रेज के रहने का। हम है ना, समस्या नको, जो चीज पढ़ना है बस फील फ्री और बताते जाओ। तुम्हारे सारे टीचर्स तुम्हारे लिए सारी की सारी वीडियोस लाके दे देंगे। बच्चों ने कहा हम पूरा ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। बस उसी कड़ी में क्लास 11th का एक बहुत बेहतरीन चैप्टर, जो चैप्टर आपको मोटिवेट करेगा कि दुनिया में कितना भी ज्यादा स्ट्रगल हो जाए, अगर तुम हार नहीं मानते हो, एक जिद कर लेते हो कि नहीं मुझे अपना 100% देना है, तो याद रखो आपकी जीत ही होनी है। आप हार सकते ही नहीं। बशर्ते एक चीज का ध्यान देना है, क्या कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। बस लगे रहो लगे रहो लगे रहो, बस लगे ही रहो। ठीक है, बाकी फिर देख लेना अंत क्या होता है। इसलिए प्यारे प्यारे बच्चों, ये चैप्टर आपके लिए इसीलिए रखा गया है कि हमारे बच्चे डीमोटिवेट ना होने पाए, वो सीखें हिस्ट्री से। चैप्टर का नाम तो सुनो, चैप्टर का नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। पहले क्विक समरी, फिर डिटेल समरी। क्विक समरी सुनो मुझसे जल्दी। इस चैप्टर में है क्या? इस चैप्टर में राइटर गॉर्डन कुक ने अपनी एक कहानी बताई है। उन्होंने बताया है कि एक बार की बात है, वो और उनकी वाइफ मैरी दोनों ने डिसाइड किया कि इस वर्ल्ड का हम एक टूर करेंगे, पूरे वर्ल्ड का टूर करेंगे, ओशन से, समुद्र के मार्ग से, जिसे ऑलरेडी जेम्स कुक ने पहले कर लिया है। तो ये दोबारा हम लोग करने का सोच रहे हैं। 16 साल तक आपका गॉर्डन कुक यानी कि राइटर और उसकी वाइफ मैरी 16 साल तक लगभग सी फेयरिंग स्किल्स में दक्षता हासिल की। उन लोगों ने समुद्र में कैसे रहा जाएगा, क्या किया जाएगा, सब उन्होंने सीखा। 16 सालों तक सीख लिया। अब क्या, अब भैया जर्नी शुरू होती है। तो जर्नी जब शुरू होती है तो उसमें आपका राइटर, उसकी वाइफ मैरी, उसका बच्चा जोनाथन और उसकी बच्ची सुजैन, ये 4 लोग शुरू करते हैं अपनी जर्नी। शुरुआत के दिन तो बहुत अच्छे थे, लेकिन कुछ दिनों बाद भयंकर भयंकर तूफान आने लग गए। गेल्स जिसको बोलते हैं, समुद्र की भयंकर भयंकर 15-15 मीटर ऊंची लहरें आने लगी। भाई बवाल मच गया। इसमें कैसे संघर्ष किया राइटर ने। जब चले थे तो इन लोगों ने 2 क्रूमैन को साथ में ले लिया था। हर्ब सेलर एक का नाम था और दूसरे का नाम था क्या, अभी चैप्टर में पता चलेगा। ठीक है, अभी सब बता दूंगा। तो 2 क्रूमैन को ले लिया उन लोगों ने, और क्रूमैन को लेने के बाद चलने लगे। बहुत ज्यादा रास्ते में समस्या आई। 25 दिसंबर का दिन था। सब अच्छा भी था, क्रिसमस अच्छा, लेकिन उसके बाद जैसे ही अब मौसम खराब होने लगा तो वर्स्ट से वर्स्ट की ओर चलता चला गया। ठीक है, अब ये इनका कंपास खराब हो गया, इनका रेडियो खराब हो गया, इवन इनका जो क्या कहते हैं फ्यूल था वो भी कम हो गया बेटा। इनकी जो टरबाइन जिससे पानी निकालते हैं वो भी खराब हो गई। ये हुआ कि अब मौत बहुत करीब है। बच्ची के सर पे चोट लग गई, उसमें भयंकर स्वेलिंग हो गया, बहुत ज्यादा फूल आया। जो राइटर है उसके दांत टूट गए, रिब्स पसलियां टूट गई, मुंह में खून आ गया। अब ये हुआ कि अब बचेंगे नहीं, लेकिन राइटर ने कहा कि जब तक जिंदा हूं तब तक लगातार मैं मेहनत करूंगा, तब तक मैं अपनी 100% दूंगा। चलते चलते पता चलता है कुछ किलोमीटर बाद एक आइलैंड है जिसका नाम है एम्स्टर्डम आइलैंड। अगर ये किसी तरह एम्स्टर्डम आइलैंड में पहुंच जाएं तो वहां से बच जाएंगे, जिसकी संभावना ना के बराबर थी पहुंचने की, क्योंकि जो पेट्रोल था इनका, डीजल था, ईंधन था, वो भी खत्म था, बहुत ज्यादा बचा नहीं था। वहां तक पहुंचना नामुमकिन सा दिख रहा था। लेकिन फिर एक चमत्कार हुआ
और इन लोगों ने जैसे कैलकुलेशन की थी उसी प्रकार चलने पे ये लोग एम्स्टर्डम पहुंच जाते हैं और इस तरह से पूरी फैमिली बच जाती है। ये था क्विक रीजन, मुश्किल से 20 सेकंड के अंदर, 30 सेकंड के अंदर। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अब इसका डिटेल समरी हम देखेंगे, ठीक है, जिससे एग्जाम में आने वाला कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। तो विदाउट बीइंग डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर क्या है? चैप्टर का नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। गॉर्डन कुक और एलन स्नेस को लिखा है। शुरुआत देखिए, अब ये फोटो से देख लीजिए पहले। ये आप इस पूरी फोटो को ईमानदारी के साथ देखिए, इस फोटो में क्या है। सबसे पहले आप इसमें देखेंगे आपका ये राइटर है, इसका नाम है गॉर्डन कुक, इसकी वाइफ मैरी, ठीक है। और ये इसमें एआई ने ये पिक्चर बनाई है, एक ज्यादा बना दी है ठीक है। ये बच्चा है उनका, इसका नाम है जोनाथन, और ये है सुजैन लड़की। ये चार लोग क्या हुए, इस पूरे के पूरे वर्ल्ड की एक बार यात्रा करने का सोचे, ठीक है। लेकिन इसके पहले इस यात्रा को ऑलरेडी जेम्स कुक कर चुके थे। ये हैं जेम्स कुक जो ऑलरेडी पहले से कर चुके थे। जिस नाव में ये लोग यात्रा करने वाले थे उस नाव का नाम था वेव वॉकर। ये देखिए, ये है आपकी वेव वॉकर, और इसी वेव वॉकर को इन लोगों ने स्पेशली डिजाइन करवाया था, बनवाया था, और इसी के थ्रू ये देखिए डिजाइन वगैरह किया गया, बनाया गया, और भयंकर तूफान में इस वेव वॉकर ने लड़ाई की और किसी तरह से अपने पूरे के पूरे फैमिली को बचाया इन लोगों ने। तो ये है एक फोटोज, ठीक है ना कुछ। अब हम शुरू करेंगे यहां से डिटेल्ड समरी। चलिए, द स्टोरी इज द रियल लाइफ। पहली चीज तो ये स्टोरी बिल्कुल वास्तविक घटना पे, कोई फिक्शन नहीं है। अकाउंट ऑफ गॉर्डन कुक, हिज वाइफ मैरी। और यह है कहानी गॉर्डन कुक की और उनकी वाइफ मैरी की, ठीक है ना। देयर चिल्ड्रन, जोनाथन और सुजैन की, उनके दो बच्चे जोनाथन और सुजैन की है। एंड टू क्रूमेन, लैरी विजल और हब सेलर। ये देखिए, दो क्रूमेन की कहानी है, लैरी विजल और हब सेलर। कुल मिला के कितने लोग हो गए? 6 पीपल। ये 6 पीपल्स की कहानी है, ठीक है। ये 6 लोग पूरे के पूरे वर्ल्ड की यात्रा करना चाहते थे, ठीक है। अब आइए शुरू करते हैं आगे। इट डिस्क्राइब्स देयर डेंजरस जर्नी अक्रॉस द सी एंड हाउ दे सर्वाइव्ड द टेरिबल स्टॉर्म थ्रू करेज, डिटर्मिनेशन, टीम वर्क एंड होप। ये कहानी बताती है कि किस प्रकार से एक भयंकर जर्नी में भी ये लोग भयंकर तूफान और के सामने अपने करेज यानी साहस और डिटर्मिनेशन के थ्रू, टीम वर्क के थ्रू, एक आशा के थ्रू किस प्रकार से इस बड़ी लड़ाई को जीतते हैं। अब आइए आगे की कहानी दिखाता हूं। The narrator Gordon Cook and his wife Mary had a dream of making a round world voyage by sea. They wanted to recreate the famous voyage of Captain James Cook. नरेटर गॉर्डन कुक और उसकी वाइफ ने एक ड्रीम देखा, एक सपना देखा कि वो इस वर्ल्ड का एक चक्कर मारेंगे, जिसको ऑलरेडी 200 साल पहले लगभग कैप्टन जेम्स कुक कर चुके थे, ठीक है। फॉर दिस पर्पज दे स्पेंड 16 years इंप्रूविंग देयर सेलिंग स्किल। इसलिए इन दोनों ने, मैरी और गॉर्डन कुक ने लगातार 16 साल समुद्र में सरवाइव करने वाली स्किल्स को इन लोगों ने सीखा। They also built a strong and beautiful boat named Wave Walker, और इन्होंने बहुत सुंदर सी बोट बनवाई जिसका नाम वेव वॉकर रखा। और इंपॉर्टेंट है वेव वॉकर, जेम्स कुक, ठीक है ना, 16 साल। इन बातों को आपको ध्यान देना। अब आगे बच्चों, द वेव वॉकर वॉज 23 मीटर 30 टन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये वेव वॉकर 23 मीटर और 30 टन की थी। वुडन हल्ड बोट, लकड़ी की पूरी बनाई गई थी। इट वॉज प्रोफेशनली बिल्ट एंड टेस्टेड बिफोर द वॉयज, और ये टेस्ट कर ली गई थी इस जर्नी के पहले। एक बार टेस्ट करना चाहिए कि कभी कोई दिक्कत ना हो, तो प्रॉपर तरीके से टेस्ट की गई थी, सब कुछ सही था। अब कहानी आगे बढ़ती है। वो दिन आता है जुलाई 1976 का, जब गॉर्डन कुक, मैरी ने अपनी वॉयज का मतलब होता है समुद्र की यात्रा,
अपनी वॉयज को शुरू कर दिया। कहां से शुरू किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, प्लेमाउथ इंग्लैंड से। इंग्लैंड में प्लेमाउथ जो क्या कहते हैं समुद्र का किनारा है, वहां से इन लोगों ने शुरू किया। दे वर अकम्पनीड बाय देयर चिल्ड्रन, और अपने साथ इन दोनों बच्चों को ले लिया, जिसमें जोनाथन था 6 साल का और सुजैन थी 7 साल की। इस चीज का ध्यान देना है। दे ऑल्सो हैड टू एक्सपीरियंस क्रू मेंबर्स, इन लोगों ने बहुत अच्छे एक्सपीरियंस क्रूमैन को लिया, जिसका नाम था लैरी विजल और हब सेलर। ये 2 लोग थे जिनको नाव अच्छे से चलाने आती थी, इन लोगों को भी साथ ले लिया। ठीक है ना, कुल मिला के 6 लोग हो गए। अब आगे देखिए, द वॉयज बिगिंस सक्सेसफुली, ये जो जर्नी है बहुत अच्छी तरीके से शुरू हुई थी। और द फर्स्ट फ्यू मंथ्स द वॉयज वेंट स्मूथली, कुछ महीने बहुत अच्छे तरीके से यात्रा चलती रही। दे सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से इन लोगों ने सेलिंग शुरू की, एंड देन कंटिन्यू टुवर्ड्स केप टाउन साउथ अफ्रीका, और चलते चले गए केप टाउन की तरफ, जो कि साउथ अफ्रीका में है। एट केप टाउन दे टुक ऑन 2 क्रू मेंबर्स, केप टाउन में उन लोगों ने 2 क्रूमैन को ले लिया, जैसा कि मैंने बताया, लैरी विजल और हब सेलर को, हु वर एक्सपीरियंस सेलर, जिनको नाव चलाने बहुत अच्छे से आती थी। ठीक ना। आफ्टर लीविंग केप टाउन द फैमिली कंटिन्यूड देयर जर्नी टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया, केप टाउन से निकले ये लोग तो पूरी फैमिली किधर जाने लगी? ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाने लगी। दिसंबर 1976 में दे हैड कवर्ड नियरली 10,000 माइल्स, लगभग 10,000 मील ये लोग जो है कवर कर चुके थे 1976 तक, एंड वर सेलिंग टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ बढ़ने लगे। एवरीथिंग सीम टू बी गोइंग अकॉर्डिंग टू प्लान, सारी चीजें प्लान के अकॉर्डिंग ही दिख रही थी चलते हुए, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। लेकिन ऑन जनवरी 2 जनवरी को दे वर अबाउट 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन, जब ये केप टाउन से लगभग 3500 किलोमीटर दूर थे, द वेदर सडनली बिकेम डेंजरस, तो जो मौसम था वो पूरी तरीके से खतरनाक होने लगा। द सेलर्स रिसीव्ड वार्निंग अबाउट अ मेजर स्टॉर्म डेवलपिंग इन द साउथर्न इंडियन ओशन, और जो सेलर थे नाव चलाने वाले, उनको सिग्नल रिसीव होने लगा, वार्निंग का सिग्नल रिसीव होने लगा कि भैया साउथर्न इंडियन ओशन में भयंकर तरीके से तूफान आने वाला है। गॉर्डन न्यू दैट द वेव कुड बिकम एक्सट्रीमली डेंजरस, गॉर्डन अच्छी तरीके से समझ गए थे कि जो वेव्स हैं, ये जो क्या कहते हैं समुद्र की लहरें हैं, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस होने वाली है। Therefore he took several precautions, लेकिन इसीलिए उन लोगों ने पहले से प्रिकॉशन ले लिया। He made the children wear life jackets, बच्चों को उन्होंने लाइफ जैकेट पहना दी। Tied them securely to their bunks, और उनको उनके बंक से बांध दिया। He prepared the boat to face the rough weather, बोट को और अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर दिया गया जिससे बुरे से बुरे उस वेदर को झेल सके। He fastened everything properly, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजें फंसा दी, so that things would not move around inside the boat, जिससे चीजें और बहुत बुरी तरीके से हिले डुले नहीं। The family was now prepared for a serious storm, अब ये फैमिली बुरे से बुरे वेदर के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी थी बच्चों। The storm became increasingly violent, अब ये स्टॉर्म अब वायलेंट होने लगी, मतलब बहुत बुरी तरीके से क्या करने लगी? वायलेंस करने लगी, मारने लगी, पटकने लगी। ह्यूज वेव्स समटाइम्स 15 मीटर हाई, इतनी ऊंची ऊंची वेव्स आ रही थी, लगभग 15 मीटर की बेटा। बिगेन हिटिंग द वेव वॉकर, और वेव वॉकर में जा जाके हिट कर रही थी, गिर रही थी, भयंकर भयंकर, ठीक ना तूफान। द विंड वॉज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, हवा भी बहुत ही ज्यादा तेज थी। एंड द बोट वॉज टॉस्ड अराउंड वायलेंटली, और पूरी की पूरी बोट लगभग पलटने वाली थी। गॉर्डन एंड हिज क्रू स्ट्रगल टू कंट्रोल द बोट, गॉर्डन और उसके 2 हर्ब सेलर और लैरी विजल, ये दोनों लोग लगातार मेहनत कर रहे थे बोट को कंट्रोल करने के लिए। लगभग 6 बजे शाम को एक भयंकर वेव आई जो वेव वॉकर को हिट कर देती है। पूरी की पूरी बोट बुरी तरीके से वायलेंटली हिट होती है, और पूरा का पूरा सारा का सारा जो बोट होती है वो हिल जाती है भयंकर तरीके से। गॉर्डन को तो वेव ने उठा के फेंक दिया जैसे कि कोई गुड़िया डॉल को, और वो इंजर्ड हो गए भयंकर तरीके से, और उसको इतनी बुरी इंजरी हुई कि उसका जो रिब्स थी, पसलियां वो टूट गई बेटा, और मुंह में खून आ गया। ठीक है। वेव ऑल्सो कॉज सिवियर डैमेज टू द बोट, और
केवल और केवल गॉर्डन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, इस वेव ने वेव वॉकर को भी नुकसान पहुंचाया, तोड़ दिया। आफ्टर द यूज वेव हिट बोट, जब भयंकर भयंकर तूफान इस बोट में हिट करने लगी, गॉर्डन रियलाइज दैट द सिचुएशन वाज एक्सट्रीमली सीरियस। तो गॉर्डन ने रियलाइज कर लिया कि भैया स्थिति बहुत ही ज्यादा बुरी होने वाली है। डेक वाज डैमेज, बोट टूट चुकी थी। वाटर बिगन एंटरिंग द बोट, पानी बोट के अंदर आने लग गया था। देयर वाज अ ह्यूज होल इन द बोट साइड, बोट में भयंकर छेद हो चुके थे। वाटर वाज फ्लोटिंग द लोअर पार्ट ऑफ द वेव वॉकर, और वेव वॉकर का जो लोअर पार्ट था वहां पानी अंदर आने लग गया था। गॉर्डन को, लैरी और हर इमीडिएटली बिगन पंपिंग द वाटर आउट, तुरंत के तुरंत ये लोग मेहनत करके जो पानी अंदर आया था नाव के उसको बाहर गिराने लगे, क्योंकि अगर बाहर नहीं गिराते तो पानी नाव में भर जाता और नाव डूब जाती। गॉर्डन ऑल्सो ट्राई टू रिपेयर द डैमेज पार्ट ऑफ द बोट, गॉर्डन खुद जो है जो टूटा हुआ एरिया था नाव का उसको भी ठीक करने लगा। दे वर्क कॉन्टिन्यूअसली, ये सब के सब मिलकर लगातार काम कर रहे थे। बिकॉज इफ द वाटर लेवल कंटिन्यू टू राइज द वेव वॉकर वुड सिंक, क्योंकि अगर ज्यादा पानी भर गया वेव वॉकर में तो वेव वॉकर डूब जाएगी। गॉर्डन वॉज बैडली इंजर्ड, गॉर्डन को बहुत ज्यादा चोट लग गई थी। बट ही डिड नॉट गिव अप, लेकिन उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति नहीं खोई। His mouth was bleeding and his ribs were hurt, उनका रिब्स पसलियां दर्द कर रही थी, मुंह में खून आ गया था। However, he understood that he could not simply rest because the lives of his family and crew depend on him. इसलिए फिर भी गॉर्डन कुक ने रेस्ट नहीं किया, क्योंकि उनको पता था कि अगर वो मेहनत नहीं करेंगे तो उनके बच्चे, उनकी वाइफ और 2 क्रू मैन की जान डिपेंड करती है उनपे। He continued working with the others save the boat, वो लगातार बोट को सेव करने के लिए काम कर रहे थे। This shows Gordon's leadership, courage and presence of mind, और ये चीज गॉर्डन कुक की लीडरशिप, साहस और प्रेजेंस ऑफ माइंड को दिखाता है। One of the most emotional part of this story is the courage shown by Jonathan and Susan. अब सबसे मजेदार पार्ट ये है कि जितना गॉर्डन को साहसी थे उससे कहीं ज्यादा वो जो छोटे छोटे बच्चे साहसी निकले। सुजैन बोलती है बहुत ज्यादा उसको चोट लग गई थी, ठीक ना, वेव में टकरा करके, ठीक है, और उसको भयंकर सर में चोट लगी थी, फूट गया था उसका सर, ठीक है ना, बहुत सारी इंजरीज हुई थी, लेकिन फिर भी उसने कंप्लेन नहीं किया अपने पापा से कि मुझे दर्द हो रहा है। बाद में गॉर्डन को कई चीजें पता चलती हैं कि सुजैन ने जब मैसेज लिखा प्रॉपर तरीके से कि डैडी आई लव यू एंड आई लव मम्मी, पापा मैं आपको मम्मी को दोनों को प्यार करती हूँ, प्लीज टेक केयर ऑफ हर, ठीक है। शी शोड हाउ मैच्योर एंड केयरिंग सुजैन वाज डिस्पाइट बीइंग सो यंग, इतनी छोटी सुजैन है लेकिन फिर भी कितना ज्यादा परवाह कर रही है अपनी फैमिली की। इस प्रकार जोनाथन ने भी बहुत करेज दिखाया। जब गॉर्डन ने उससे कहा कि अब वो शायद बचेंगे नहीं, तो जोनाथन ने उत्तर दिया, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, अरे पापा हमको मरने से भी डर नहीं लगता, बस हम एक साथ रहें। दिस स्टेटमेंट बिकेम द सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्टोरी, और यह स्टेटमेंट पूरे के पूरे स्टोरी का मेन थीम बन जाता है। जोनाथन के जो शब्द थे वो गॉर्डन को एक नई ताकत देते हैं और उसको मोटिवेट करते हैं लगातार इस तूफान के खिलाफ लड़ने के लिए, ठीक ना। तूफान लगातार घंटों घंटों चलता चला गया, ठीक है, वेव वॉकर बुरी तरीके से डैमेज हो गई थी बेटा, ठीक है ना, और पानी उसमें आता चला जा रहा था। गॉर्डन और क्रूमैन थक गए थे, लगातार पानी बाहर निकाल निकाल के उनको क्या क्या करना पड़ रहा था, उनको पानी पंप से पानी बाहर निकालना पड़ रहा था, रिपेयर करना पड़ रहा था बोट को जहां जहां टूट जा रही थी, ठीक ना, डायरेक्शन को कंट्रोल करना पड़ रहा था, पूरी फैमिली को सेफ रखना था और बोट को डूबने से बचाना था। इतने सारे काम एक साथ करने थे उनको। और एक समय ऐसा आया कि गॉर्डन को ये चीज पता चली कि जो हैंड पंप है वो भी खराब हो चुके हैं जिससे पानी बाहर निकाला जाता है। तो अब वो इलेक्ट्रिक पंप का उसने यूज किया, ठीक ना, और दुर्भाग्यवश जो इलेक्ट्रिक पंप था वो भी काम नहीं कर रहा था। सिचुएशन बहुत ज्यादा निराशा वाली बन चुकी थी, करना है तो क्या करना है। गॉर्डन ने ये रियलाइज किया कि भैया जो बोट है वो लगभग पानी में तैरने लग जाएगी। They needed to find land and quickly as possible, अब इनको जल्दी से जल्दी जमीन की जरूरत थी क्योंकि पानी में अब डूब जाएगी नाव कुछ देर में, ठीक है ना। उन्होंने स्टडी किया गॉर्डन कुक ने प्रॉपर तरीके से चार्ट को,
और डिस्कवर किया चार्ट से, जो मैप था मैप से डिस्कवर किया कि कुछ ही दूर पे एक आइलैंड है जिसका नाम है एम्स्टर्डम, ठीक ना। एक छोटा सा आइलैंड है साउथर्न इंडियन ओशन में और लगभग 410 किलोमीटर यहां से दूर है, ठीक है। और ये फैमिली को एक नई होप देती है कि काश अगर वहां पहुंच जाएंगे तो बच जाएंगे। गॉर्डन ने डिसाइड किया कि हम आगे बढ़ेंगे आइलैंड की तरफ, ठीक है। वेव वॉकर पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी थी। गॉर्डन ने बहुत मुश्किल से नेविगेट किया था इसको, कहां पे कैसा है। उसने हैंड बियरिंग कंपास का यूज किया, ठीक है ना, और बहुत सारे नेविगेशन टूल्स का यूज किया, ठीक ना, डिटरमाइन के लिए कि पोजीशन कौन सी है, किधर से चला जाए कि हम आइलैंड में पहुंच जाएं। उसने कैलकुलेट किया और दैट इफ दे कुड रीच द एम्स्टर्डम दे माइट बी सेव। पूरी तरीके से कैलकुलेशन किया, क्योंकि अगर हम एम्स्टर्डम पहुंच गए तो बच जाएंगे, नहीं तो आज खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन जो बोट थी अभी भी पानी उसमें भर रहा था और वहां पर गारंटी नहीं थी कि वो पहुंच पाएंगे उस आइलैंड में। लेकिन फिर भी गॉर्डन और उसके क्रूमैन ने हार नहीं मानी। बेटा यही कहता हूं, हार मत मानो बस तुम लगातार बिना थके काम करते चले जाओ, परिणाम छोड़ दो, क्या होना है नहीं होना है, ठीक है ना। आप देखिएगा एक बहुत बेहतरीन परिणाम आप पाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार गॉर्डन को उसके जो क्रूमैन थे लैरी विजल और हब सेलर, उन लोगों ने लगातार मेहनत की, ठीक है ना। पूरी फैमिली एक साथ काम की, एवरीवन कंट्रीब्यूटेड टू सर्वाइवल एफर्ट, सब लोगों ने कंट्रीब्यूट किया अपने अपने एफर्ट को। लैरी हब ने लगातार मेहनत की, ठीक है, उस बोट को फंक्शन कराने के लिए। गॉर्डन कुक ने लगातार डैमेज उस नाव को क्या किया, रिपेयर किया बेटा, उसके एक एक पार्ट्स को रिपेयर किया। मैरी ने सपोर्ट किया गॉर्डन को और हेल्प किया बच्चों के साथ। जोनाथन और सुजैन ने अपनी ब्रेवरी को दिखाया इतनी ज्यादा इंजरी के बाद भी, ठीक ना। फैमिली और क्रू ने किसी भी तरीके बहुत स्ट्रॉन्ग टीम क्रिएट कर दी थी। और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेसन इस स्टोरी का बेटा, टीम वर्क और यूनिटी एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा मजबूती देती है बुरे समय में। और कई दिनों के अथक प्रयास के बाद गॉर्डन ने कैलकुलेशन किया कि वो अब एम्स्टर्डम पहुंच सकते हैं। लगातार क्रूमैन थक चुके थे काम कर करके, लेकिन उनके अंदर एक पॉसिबिलिटी थी, एक आशा थी कि वो लैंड पे पहुंच सकते हैं, एक होप थी, और उन्होंने लगातार नाव को चलाया, ठीक है। जो डैमेज वेव वॉकर थी, टूटी हुई थी, उसको भी उन लोगों ने चलाया, कहां, आइलैंड की तरफ, ठीक है। और अंत में उनको आइलैंड दिख गया। बहुत बढ़िया। और ये एक बहुत ही रिलीफ वाला मोमेंट था इन लोगों के लिए। वेव वॉकर फाइनली एम्स्टर्डम पहुंच चुकी थी, ठीक है ना, और ये लोग बच चुके थे, ठीक। एक भयंकर डरा देने वाला स्टॉर्म आया, इसमें ह्यूज वेव्स आई, क्या क्या सीरियस इंजरीज हुई, बोट टूट गई, पानी अंदर भर गया, थक गए काम करते करते, और डर का, मौत का डर भी लग रहा था। और जो पीपल ऑफ आइलैंड थे उन लोगों ने उनको स्वागत किया, उनका जो है उनकी हेल्प की, ठीक है। ये स्टोरी यहीं पे एंड हो जाती है एक पॉजिटिव नोट के साथ, ये दिखाते हुए कि साहस, आशा, एकता और दृढ़ शक्ति, ठीक है ना, एक व्यक्ति की मदद कर सकती है किसी भी बड़े से बड़े डेंजर सर्कमस्टांस को जीतने में, ठीक है बेटा। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल। बोट का क्या नाम था, वेव वॉकर। बोट की साइज क्या थी, 23 मीटर, 30 टन। वॉयज कहां शुरू हुई, जुलाई 1976 में प्लेमाउथ इंग्लैंड से शुरू हुई, ठीक है ना। मेजर स्टॉप कहां पे हुआ, केप टाउन, सबसे पहले केप टाउन रुके, फिर साउथ अफ्रीका, ठीक है। चिल्ड्रन कौन कौन थे, सुजैन और जोनाथन। सुजैन 7 साल की थी, जोनाथन 6 साल का था, ठीक है ना। अब ह्यूज वेव्स जो थी वो कितने, 15 मीटर की थी। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो क्या था कि आपकी जो बोट थी वही टूट गई थी, उसमें पानी अंदर आने लग गया था, ठीक है। और अंत में लोग पहुंचे कहां, आइलैंड एम्स्टर्डम में, ठीक है। लगभग जो कि 410 किलोमीटर दूर था, ठीक है। तो सेंट्रल मैसेज क्या है इसमें, करेज, यूनिटी, होप और डिटर्मिनेशन भैया हर बड़ी से बड़ी चुनौती को क्या कर देता है, जितवा देता है। प्यारे प्यारे बच्चों, तो ये हो गया आपका चैप्टर यहां से खत्म, ठीक है। अब होप आपको अच्छा लगा होगा। चैप्टर पता है जब लाइन बाय लाइन पढ़ते हो तो बहुत बड़ा है,
काफी बड़ा है। अगर एक बार में इस चैप्टर को पढ़ाया जाए तो काफी टाइम लग जाता है। ठीक है, फिर भी मैंने कोशिश की कि आपको जल्दी से जल्दी पूरी समरी मैं बता दूं, लेकिन अगर हम बहुत शॉर्ट कर देंगे तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स छूट जाएंगे और फिर आप एग्जाम में समरी जान के भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए हमने एक एक चीज का ध्यान रखते हुए पूरी समरी बनाई। इस समरी को पढ़ने के बाद अब आपको चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास समय नहीं तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, समरी को देखो और जाके एग्जाम में फोड़ के चले आओ। ठीक है, तो प्यारे प्यारे बच्चों, यहां से चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, अच्छी लगी वो वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर करना, ये हमको मोटिवेट करता है कि हमारे बच्चे हमारा सहयोग कर रहे हैं, तभी तो आगे और वीडियो लेके आएंगे। और हाँ, जिस चीज की वीडियो चाहिए, जिस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, आप कमेंट करिए, अगली वीडियो आपकी होने वाली है जो आप चाहते हो। तो मिलते हैं अगले समरी अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।